गुड मॉर्निंग। आज हम नया हेड स्टार्ट कर रहे हैं, व्यापार तथा पैसे के लाभ। व्यापार तथा पैसे की आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो देखो, सबसे पहले तो इस चीज में फर्क करना जरूरी है। पता होना चाहिए आपको कि व्यापार और पैसा, बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है। देखो, व्यापार में तो आप क्या करते हो, जैसे कोई माल बनाते हो, कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीदा है ना, उससे कोई माल बनाया और उसको मार्केट में जाके बेचा, या कच्चा माल नहीं बना के तैयार माल किसी से खरीद लिया और वही तैयार माल किसी को बेच दिया, ये व्यापार है। लेकिन प्रोफेशन, पेशा किसको कहते हैं? पेशे का मतलब होता है कि आप कोई व्यापार नहीं कर रहे, अपनी सेवाएं दे रहे हो। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? कोई बिजनेस करता है? नहीं ना। डॉक्टर के लिए अपना पैसा जो है उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा, व्यापार कुछ नहीं कर रहा। वकील है, टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारे के सारे पेशेवर व्यक्ति है, प्रोफेशनल पर्सन्स। वो कोई व्यापार नहीं करते, अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये जो हमारा हेड है, इसमें व्यापार की भी इनकम शामिल होती है और पैसे की भी इनकम शामिल है। तो इस हेड में कौन कौन सी इनकम हम शामिल करेंगे? तो पहली तो हो गई व्यापार तथा पैसे से होने वाले लाभ। व्यापार और पैसे से जो भी लाभ होंगे वो सारे इसी हेड में, इसी शीर्षक में आएंगे। दूसरा है प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। किस चीज की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो रही है? मान लो आपका व्यवसाय जो है उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने का मतलब या तो गवर्नमेंट ने उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया है, या पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया है, और उसके बदले में सरकार आपको कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति का पैसा दे रही है। तो जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट होगा, क्षतिपूर्ति की राशि होगी, वो राशि भी आपके बिजनेस हेड में ही आएगी, इसी शीर्षक में करी होगी। 3 नंबर, व्यक्तियों के समुदाय की, व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है, उसके यदि मेंबर को वो समुदाय किसी तरीके से आय प्रदान कर रहा है ना, तो वो आय भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही टैक्सेबल होगी। 4 नंबर, निर्यातकर्ता के आयात लाइसेंस की बिक्री से। मान लो कोई निर्यात करता है, जो माल एक्सपोर्ट करता है, उसको साथ में आयात लाइसेंस भी मिला हुआ है, इंपोर्ट करने का लाइसेंस भी मिला हुआ है, और मान लो वो अपना लाइसेंस किसी और को बेच देता है और बेचने में उसको लाभ हो रहा है, तो वो लाभ भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य करना पड़ेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, व्यापार अथवा पैसे से प्राप्त
लाभ व अनुलाभ। क्या मतलब है? मतलब आपके बिजनेस या प्रोफेशन के कारण से आपको कोई अनुलाभ परक्विजिट्स प्राप्त हो रहे हैं तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल करेंगे। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसको केस लड़ रहा है वो, और जिसके लिए केस कर लड़ रहा है, जिस व्यापार के लिए या जिस व्यक्ति के लिए, तो उसने उसको एक मकान उपलब्ध करवाया रहने के लिए। तो वो जो मकान उपलब्ध कराया है, वो मकान की सुविधा पेशेवर व्यक्ति की इनकम में जोड़ी जाएगी, क्योंकि वो पेशेवर व्यक्ति है इसलिए मकान उपलब्ध कराया गया है उसको। तो वो उसके इनकम में आएगी, और इनकम में आएगी तो फिर इसी हेड में शामिल करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस। यदि किसी फर्म के साझेदार को फर्म से कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन कुछ भी प्राप्त होता है, तो प्राप्त राशि उस साझेदार के इस शीर्षक में जाएगी, व्यापार एवं पैसे के आय। वेतन मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी हेड में डालोगे आपने। यदि किसी फर्म के साझेदार को अपनी फर्म से ये सब चीजें प्राप्त होती है तो व्यापार एवं पैसे की आय शीर्षक में कर योग्य होंगे वो। लेकिन फर्म से प्राप्त लाभ, साझेदार को फर्म से प्राप्त लाभ कर मुक्त होते हैं। आप सोचोगे ये कैसे संभव है, फर्म के लाभ ही कर मुक्त हो गए। फर्म के लाभ साझेदार के लिए कर मुक्त है, फर्म के लिए तो नहीं है ना। फर्म ने लाभ कमाया तो फर्म के ऊपर तो टैक्स लगेगा। टैक्स लगने के बाद जो लाभ बचा वो फर्म अपने साझेदारों में बांटेगी, तो साझेदार को उस लाभ में जो हिस्सा मिलेगा वो कर मुक्त होगा, क्योंकि उस लाभ पर पहले कर लग चुका है। और एक ही लाभ पर दो बार तो कर लग नहीं सकता, आप लोगों को पता है। इसलिए फर्म के लाभ में साझेदारों को जो हिस्सा प्राप्त होता है वो हमेशा कर मुक्त होता है। ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है मकान संपत्ति की प्राप्तियां। वैसे तो मकान संपत्ति से जो आय होती है वो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में डालते हैं। लेकिन कोई व्यापार है और व्यापार में कोई मकान संपत्ति पड़ी है, और व्यापार ने वो मकान संपत्ति मान लो किसी को किराए पे दे दी और उससे किराया मिला, तो व्यापार के लिए फिर वो व्यापार की आय मानी जाएगी, फिर वो मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी। तो उस केस में आपको जो मकान संपत्ति की आय है वो इस हेड में लेनी पड़ेगी। उसके बाद अवैध व्यापार किया, कोई मान लो अवैध व्यापार कर रहा है और उसकी आय है तो उसके ऊपर भी इसी शीर्षक में कर लगता है। अब आप सोचोगे कि व्यापार ही अवैध है तो उस पर कर कैसे लग रहा है। इनकम टैक्स वैध और अवैध व्यापार में फर्क नहीं करता। अवैध व्यापार की आय है तो उस पर भी कर लगेगा। वो बात अलग है कि अवैध व्यापार के लिए आपको जेल हो सकती है, आपको पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को पता है कि जिनके अवैध व्यापार होते हैं वो कोई उस व्यापार की आय से टैक्स थोड़ी भरते हैं, वो भरते ही नहीं। कभी नहीं भरती है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापे मारता है उनके यहाँ। छापों में यदि आय घोषित होती है तो उस घोषित आय पर टैक्स भी लिया जाता है, पेनल्टी भी ली जाती है। हाँ, और अवैध व्यापार है तो उसके ऊपर केस भी दर्ज होता है। तो व्यापार कोई सा हो, यदि व्यापार की आय हो रही है तो उस आय पर टैक्स तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगा ही लेगा। उसके बाद सट्टा व्यापार की आय। तो सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि सट्टा होता क्या है। भविष्य में होने वाले लेन देन, जैसे मान लो आज मैंने कोई
शेयर खरीदा, लेकिन फिजिकली नहीं खरीदा है। वो शेयर मान लो मैंने किसी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपसे ये शेयर दिसंबर में खरीदूंगा, रेट आज तय हो गई, भाई इस रेट में खरीदूंगा, दिसंबर में खरीदूंगा, ठीक है ना। रेट तो आज तय कर लिया हमने। अब दिसंबर में भले रेट कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, मुझे वो शेयर दिसंबर में खरीद। यदि मैं वास्तव में दिसंबर में वो शेयर खरीद लेता हूँ तब तो वो व्यापार है। लेकिन मैंने क्या किया, दिसंबर में रेट ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो जिस व्यक्ति से सौदा किया था उस व्यक्ति को केवल डिफरेंस के अमाउंट से एडजस्ट कर दिया। जैसे मान लो मैंने 200 रुपये में 1000 शेयर खरीदे थे और दिसंबर में जिस दिन हमारा सौदा होना है उस दिन भाव हो गया 220 का, तो 20 रुपये बढ़ गए। तो मैंने अगले को कहा भाई तो 1000 शेयर मत दे, मैंने 200 में तेरे से खरीदे, आज 20 रुपये रेट है, 220 रुपये, तो मुझे तो 20 रुपये का डिफरेंस अमाउंट जो है 1000 शेयर पे, मतलब 20,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो दे दे, बस शेयर देने की जरूरत है। तो ऐसे जो व्यापार होते हैं उनको सट्टा व्यापार कहते हैं, जिनमें माल का फिजिकल लेन देन नहीं होता है, केवल अंतर की जो राशि होती है, डिफरेंस की अमाउंट होती है, उसी से लेन देन हो जाता है। तो ऐसे व्यापार के यदि कोई लाभ है तो वो लाभ भी व्यापार, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, व्यापार एवं पैसे की आय का जो शीर्षक है उसी शीर्षक में कर योग्य करने पड़ेंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है कि कौन कौन सी इनकम है जो इस हेड में टैक्सेबल करें। इस हेड से रिलेटेड बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।